हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फर्स्ट की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे, वर्कशीट। बच्चों बात समझ में आई? तो बच्चों हम लोग चैप्टर 3 में मूव करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके जस्ट पहले एक चैप्टर मुझे मिल गया। आपके पास ये बुक होगी और ये वाला पेज खोलेंगे, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27, ठीक है। उसके पहले बच्चों पेज नंबर 26 पे आ जाएंगे। थिंक टैंक तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे, आपको याद होगा। थिंक टैंक के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है। अब बच्चों उसमें लिखा हुआ नीचे लाइफ स्किल्स, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लाइफ स्किल्स लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या करना लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है, काउंट द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर पेंसिल बॉक्स एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स, ठीक है। कह रहा है कि अपना बॉक्स खोलिए, पेंसिल बॉक्स जिसमें आप पेंसिल रखते हो, जितने पेंसिल्स हों उनको काउंट करिए और यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पे जगह दिया होगा लिखने के लिए, तो 1 पेंसिल हो तो 1 लिखिए, 2 पेंसिल हो तो 2 लिखिए, 3 पेंसिल हो तो 3 लिख दीजिए। जितने भी पेंसिल्स हों आप वहाँ पे राइट कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों, लिखा हुआ है, काउंट द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर पार्टनर्स पेंसिल बॉक्स एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स। कह रहा है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो दोस्त है जो आपके बगल में बैठा हुआ है, उसके भी पेंसिल को काउंट करिए और जितनी पेंसिल उसके पास हो उसको भी यहाँ पर राइट कर दीजिए, उसको भी यहाँ पर लिख दीजिए। थर्ड पे आ जाओ, लिखा हुआ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स यू एंड योर पार्टनर हैव। तो मतलब पूछ रहा है कि आपके पास और आपके फ्रेंड के पास टोटल कितने पेंसिल हो रहे हैं। तो बच्चों उन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। मान लो आपके पास 1 पेंसिल है, आपके फ्रेंड के पास 2 पेंसिल है, तो 1 और 2 को ऐड करके लास्ट वाले में लिख दो। कितना आसान है बच्चों, आपको केवल समझना था, मैंने आपको समझा दिया। अब अपना पेंसिल फर्स्ट बॉक्स में, फ्रेंड का पेंसिल सेकेंड बॉक्स में, दोनों को ऐड करके थर्ड बॉक्स में। बच्चों बात समझ में आई आपके? तो इसमें बच्चों कुछ है नहीं, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, लिखा हुआ वर्कशीट। क्या लिखा हुआ है? वर्कशीट। देखो बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, काउंट एंड राइट, काउंट एंड राइट, गिनिए और लिखिए, गिनिए और लिखिए। चलो मैं क्वेश्चन नंबर ए लिखता हूँ पहले। तो देखो बच्चों ये 1 2 3 ऐसे बना हुआ है, मैं बना भी दे रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड पे समझा सकूँ। 1 2 और प्लस लिखा हुआ है बच्चों 1 2 3 बना हुआ है, और इनको ऐड करने के लिए लास्ट में स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐड करके लास्ट में राइट कर लेंगे, ठीक है। फिर बी है बच्चों, ऐसे बी बना हुआ है 1 2 3 और 1 2 प्लस ऐड क्या करना है बच्चों इसमें 1 2 1 2। अब टोटल को ऐड करना कितना हो रहा है, ठीक है। चलो अभी काउंट करके राइट कर लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी भी देख लो, लिखा हुआ है 1 2 1 2 ऐसे ही बना हुआ बच्चों, आप भी देख रहे होंगे। और उसमें ऐड करना है बच्चों 1 2 1 2 ऐसे ही बना हुआ, बिल्कुल मैंने ऐसे ही बनाया है इसको। तो बच्चों इसे काउंट करना है और राइट करना है। चलो हम काउंट भी करेंगे और राइट भी करेंगे। थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, देखो अब ये बराबर हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, आपके बुक का ही मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों ये, ठीक है। तो कह रहा है इन सभी जो सर्कल्स हैं, जो डॉट्स हैं, उन्हें काउंट करना है और यहाँ पे उनके नंबर्स को राइट करना है। तो बच्चों पहले इसका फिर इसका काउंट करते हैं। चलो बच्चों 1 2 3 4 5, ये कितने बच्चों 5। आगे काउंट करो 6 7 8। बच्चों ये टोटल 5 थे और ये टोटल 3 था, ठीक है। तो 5 और 3 को बच्चों ऐड करो, कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन हमें काउंट कैसे करना है? टोटल काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
टोटल कितने बच्चों 8, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बस हमको इतना ही काम करना है, केवल आपको 8 लिखना है, ये फिगर आपके बुक में बना हुआ है, ठीक है। इस पर आ जाओ बच्चों, इसको भी काउंट करना है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो बच्चों टोटल 9, तो आप यहाँ पे लिख दो 9। बस बच्चों आपका काम हो गया, केवल आपको 9 लिखना है, ये फिगर आपके बुक में बना हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करना है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आए बच्चों 8 आए, तो आपको 8 यहाँ पर राइट कर लेना है, बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक बच्चों। तो बस आपको इतना ही काम करना था, केवल 8 9 और 8 आपको राइट करना था, और मैंने आपको वो समझा दिया, ठीक है बच्चों। तो आप इन्हें राइट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, आपने इन्हें राइट कर लिया होगा, अब मैं इन्हें डिलीट करता हूँ और हम आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर मूव कर जाएंगे, ठीक है। बोलो तो होमवर्क दे दूँ, देखो मैंने डिलीट कर दिया, मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था, मुझे होमवर्क देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, लास्ट में होमवर्क दे दूँगा। चलो अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हो बच्चों, लिखा हो देयर आर 2 आंसर्स गिवन फॉर ईच सम। लिख दूं, चलो लिख देता हूँ, देयर आर 2 आंसर फॉर ईच सम, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड सर्कल इट, और इसे सर्कल करो। अभी समझाता हूँ क्या मतलब बच्चों। क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है 7 + 2, बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ है बच्चों ऐसे ही 8 + 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर सी लिखा हुआ है बच्चों ऐसे ही 3 + 2 अपॉन 6 और 5, यही लिखा हुआ बच्चों, और आपको इन्हें ऐड करना है, ठीक है। देखो बच्चों क्या कह रहा है, देयर आर 2 आंसर फॉर ईच सम, कह रहा है इन दोनों को ऐड करने पर या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड सर्कल इट, जो इन दोनों में से सही हो बच्चों उसे हमें सर्कल कर लेना है। क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है, ठीक है। तो चलो हम आकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इन्हें ऐड भी करते हैं, ठीक है। चलो तो लिखा हो देयर आर 2 आंसर्स फॉर ईच सम, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, जो सही हो उन्हें हमें सर्कल कर देना है। तो बच्चों अगर आप 7 में 2 को ऐड कर रहे हो तो हमें क्या आंसर मिलता है, 7 के बाद 2 मोर नंबर, 7 के बाद 2 नंबर क्या होता है, 7 होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 9 होता है, यही तो होता है। तो 7 के बाद क्या आता है 8, और 8 के बाद क्या आता है 9, 2 स्टेप आपने चल लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा 9 होगा। तो बच्चों हमें 9 को क्या करना होगा, सर्किल कर लेना होगा। बच्चों बात समझ में आई, ये आपको नहीं लिखना है, केवल आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं है बच्चों। 8 के बाद आपको 1 प्लेस और चलना है, तो 8 के बाद क्या आता है 9 आता है, फिर उसके बाद 10 आता है, पढ़ाया गया है। तो 8 के बाद 1 और 8 के बाद 1 और, तो 9 पे पहुंच जाओगे तो आपका आंसर क्या होगा 9 होगा, यही आपका असली आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे बच्चों लिखा हुआ 3 + 2, 3 के बाद 2 स्टेप और चलना है। 3 के बाद क्या आता है बच्चों 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है। कह रहा है 3 के बाद 2 स्टेप, 3 के बाद 1 स्टेप 2 स्टेप, कितने स्टेप पे पहुंचे बच्चों 5 पर, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों 5 होगा। कितना आसान है बच्चों, देखो मैंने आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, अब आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। आप इन्हें जल्दी से नोट कर लो।
मैंने आपके क्वेश्चन को सर्कल भी कर दिया है। चलो, अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इन्हें डिलीट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब बच्चों मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ इसी बात पे, ताकि आपका होमवर्क भी चलता रहे। ठीक है, चलो होमवर्क लिख लो, आपको यही काम करना है अभी भी। चलो लिख लो, क्वेश्चन नंबर ए लिखो, 2 + 6, देखो सर्कल करना है आपको। बी क्वेश्चन नंबर 5 + 4, 8 होगा या 9 होगा, आपको सर्कल करना है, वही काम करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी लिख लो, 7 + 2, ठीक है। चलो और क्वेश्चन लिख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी लिख लेना, क्वेश्चन नंबर डी 7 होगा या 8 होगा। क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ, चलो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आप जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और आपको इसको अपने कॉपी पर नोट करना है, क्योंकि कॉपी पर नोट नहीं करोगे तो आप करोगे भी नहीं इसे। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत ही आसान है बच्चों आपके लिए सब कुछ, कितना आसानी से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ऐसे धीरे 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 बच्चों आप अपने नॉलेज को बढ़ाते जाओ, क्योंकि अभी बहुत छोटे हो। ठीक है, तो बच्चों अभी आपको छोटी 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 बातें मुझे बतानी पड़ती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, ऐड द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फॉलोइंग नंबर्स and write the sum and write the sum in the given box, in the given box। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है 3 + 2 = what। यहाँ पे आपको राइट करना है आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी लिखा 4 + 0 = what। क्वेश्चन नंबर सी लिखा हुआ है बच्चों 6 + 2 = what। आपको यहाँ पे राइट करना है इनका आंसर। ठीक है, तो बच्चों देखो आपको एडिशन तो आपको सिखा ही दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों देखो आपको 3 में क्या ऐड करना है, 2 को ऐड करना है। ये एडिशन का साइन है,
3 प्लस 2, 3 में 2 को ऐड करना है, ठीक है। तो 3 में 2 को ऐड करने के लिए ये कितना बच्चों 3, 1 2 3, 3 लाइन्स आपने खींच लिए। उसके बाद 2 लाइन्स और खींच लो, 1 2, ऐसे करके भी काउंट कर सकते हो। तो अब काउंट करो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल कितने बच्चों 5। ये हुआ आपका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले जितना लिखा हुआ 3 लिखा हुआ तो 3 लाइन्स खींच लिए, फिर 2 लिखा हुआ 2 लाइन्स खींचे, टोटल को ऐड कर लिया 1 2 3 4 5, ऐसे भी हो सकता है। या फिर बच्चों अगर आप थोड़ा समझदारी से काम करना चाहते हो तो आपको पता है कि पहले हमको जाना है कहाँ तक, 3 तक, 3 तक चलना है। तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद आता है क्या, 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। नंबर काउंटिंग तो सीखा है ना, 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा है 3 के बाद बच्चों 2 स्टेप और चलना है, 3 के बाद 2 स्टेप और, तो 3 ये है। तो 3 के बाद बच्चों 2 स्टेप आपको चलना है। तो 3 के बाद फर्स्ट स्टेप और 3 के बाद सेकंड स्टेप, 1 स्टेप 1 स्टेप, 2 स्टेप आपने चल लिया। तो आप कहाँ पर पहुँचे, 5 पर। तो आपका 5 आंसर हो जाएगा। आपको जो बच्चों समझ में आए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 के बाद 2 स्टेप और 3 4 5, 2 स्टेप चल लिया आपने। आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे बच्चों आप कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, 4 + 0 = व्हाट, 4 + 0। तो बच्चों पहले 4 लाइन्स खींच लो, 1 2 3 4, और 0 मतलब नथिंग, 0 मतलब नथिंग। तो आप क्या करेंगे, काउंट करिए 1 2 3 4, टोटल कितने लाइन्स हुए बच्चों, 4 लाइन्स हुए। यानी कि 4 में अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया ये भी था कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड कर रहे हैं तो आपको फिर से वही नंबर मिल जाता है, बताया था ना आपको। अब आपको नहीं याद है तो आपकी गलती है बच्चे, आप पढ़ नहीं रहोगे फिर, ठीक है। आ जाओ 6 + 2, पहले क्या खींच ले, 6 लाइन्स खींच लो, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लाइन्स और 1 2, 2 लाइन्स हो गया। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने लाइन्स हुए बच्चों, 8 लाइन्स। यही हमारा आंसर हो गया। टोटल कितने बच्चों, 8 लाइन्स हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप वो दूसरा तरीका अपनाना चाहते हो जो मैंने अभी आपको बताया, तो देखो कहाँ तक लिखा हुआ, पहले 6, 6 के बाद 2 स्टेप और चलना है। 6 के बाद क्या आता है बच्चों, 7 आता है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 आता है। तो कह रहा है पहले 6 चलो, 6 के बाद 2 और, 6 के बाद क्या आएगा 7, 1 स्टेप चले और 2 स्टेप चले, 1 स्टेप 2 स्टेप, कहाँ पहुँचे 8 पे। तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी करो, देखो बच्चों सेम आंसर आया। तो जो आपको समझ में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, आप वो तरीका अप्लाई करो, लेकिन समझ के करो, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। चलो अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ इसी बात पे। नोट कर लिया होगा तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्या होमवर्क दूँ, देखो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर ए है, आपको ऐड करना 3 + 5 = आपको इस बॉक्स में फिल करना है ऐड करके, ठीक। फिर मैं कह दूँ 1 + 8, आपको ऐड करके इस बॉक्स में राइट कर देना है। मैं कह दूँ 4 + 5, आपको ऐड करके इस बॉक्स में फिल कर देना है। बच्चों बस आपके लिए इतना ही होमवर्क है, ठीक है। जल्दी से आप इसे भी नोट कर लो, होमवर्क है ये।
चलो बच्चों, अब आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो बच्चों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिखा हुआ है काउंट फॉरवर्ड, COUNT काउंट फॉरवर्ड ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन एंड आंसर नंबर लाइन पर ऐड करिए और आंसर लिखिए। चलो बच्चों, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 7 + 2 को ऐड करना है और इस बॉक्स में फिल करना है, क्या आएगा। नंबर लाइन बच्चों ऐसे बना के दिया गया है, क्या लिखा हुआ है पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10। यहाँ तक बच्चों नंबर लाइन दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों अब हमको नंबर लाइन का यूज करते हुए अपने एडिशन को करना है, ठीक है। नंबर लाइन को कैसे करते हैं बच्चों, आ जाओ देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा नंबर लाइन है कि नहीं है, यही तो हमारा नंबर लाइन है। अब इसी में हमें को एडिशन करना है, कैसे करेंगे एडिशन देखेंगे। देखो बच्चों, कह रहा है कि नंबर लाइन का यूज करते हुए फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए इस सम को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बच्चों कह रहा है पहले 7 स्टेप चलो, कहाँ पर, पहले 7 स्टेप, ठीक है। तो बच्चों अब 0 से स्टार्टिंग करोगे, कहाँ से, 0 से 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों आप यहाँ से उठोगे तो कहाँ पे चलोगे, 7 पे। क्यों, क्योंकि पहले 7 लिखा हुआ है तो हमने 7 स्टेप चल लिए, ठीक। फिर कह रहा प्लस का 2 अब बच्चों आप 2 और चल लो। अब आपको कह रहा है 2 और चलो, तो 7 से 2 स्टेप और, तो 1 स्टेप और 2 स्टेप, यहाँ पे आप पहुँच गए 9 पर। कहाँ पहुँच गए बच्चों, 9 पर। बच्चों देखो 2 स्टेप ही तो है, 7 के बाद कह रहा 2 स्टेप और, तो 1 स्टेप 2 स्टेप, कहाँ पहुँच गए आप, 9 पर। यानी कि नंबर लाइन से सम करने पे हमारा आंसर कितना आया, 9 आया। इसका मतलब बच्चों जो हमको सिखाया गया है वो हमारा सही है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आपको ये बात समझना है कि नंबर लाइन का हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको BCD सारे ही क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैंने डिलीट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर B करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर B बच्चों इसको बहुत सावधानी से डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नंबर लाइन ही डिलीट हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा असावधानी बरतूंगा तो, ठीक। ये देखो मैंने आपके नंबर लाइन को बचा लिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर B है, देखो क्वेश्चन नंबर B लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर B लिखा हुआ है 2 + 4 = व्हाट। अब आपको 2 में ऐड करना है 4 को इस नंबर लाइन के सहायता से, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या चलें, 2 स्टेप चलें। तो 0 से उठा के बच्चों 2 स्टेप चलो, 1 2। देखो हम 2 पे पहुंच गए यहाँ पर, ठीक। अब कह रहा है इसमें 4 को और ऐड कर दो, तो 4 को और ऐड करो। अब 2 के बाद 4 चलना है, तो 1 2 3 4। अब इस 2 को नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3 4। अब बच्चों हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 6 नंबर पर। यानी कि 2 में अगर हमने 4 को ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, 6 तक हम पहुँच पाएंगे। ये बच्चों नंबर लाइन से एडिशन, ये है नंबर लाइन से एडिशन। बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होगी, मेरी बात बिल्कुल समझ में आई होगी, क्योंकि मैं बच्चों आपको एकदम बेसिक से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो चलो बच्चों, आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सी को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, और आपको होमवर्क भी दे दिया जाएगा इसी बात पे। चलो ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सी देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी देखो लिखा हुआ है 5 + 3। क्वेश्चन नंबर सी है 5 + 3 = व्हाट। इसी बॉक्स में आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो चलो देख लो, लिखो 5 + 3, ठीक है। तो आ जाओ ऐड करते हैं। 5 लिखा हुआ पहले, तो पहले 5 स्टेप चलो, कहाँ से, 0 से। 0 के बाद 5 स्टेप, 0 को नहीं काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, कहाँ तक पहुँच गए बच्चों, 5 तक। कहाँ से, अगर आप 0 से लेकर के 5 तक चल रहे हैं तो आप 5 स्टेप पहुँच गए। ये वाला काम आपका हो गया। बचा ये वाला काम 3 नंबर का। अब 5 के बाद 3 स्टेप और, तो 5 को छोड़ो, 3 स्टेप और, 1 2 3, कहाँ पहुँच जाओगे बच्चों आप, यहाँ पे पहुँच गए। तो यानी कि 5 में आपने 3 को ऐड किया, आपको क्या मिल रहा होगा, 8 मिल रहा होगा। यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये भी आपका हो चुका। जल्दी से आप इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी भी हो, सी भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर डी कर लेते हैं जल्दी से इन्हें भी, ठीक है बच्चों। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी देख लो। लिखा हुआ 3 + 3। क्वेश्चन नंबर डी लिखा हुआ है 3 + 3 = व्हाट। इसी में बच्चों आपको फिल करना है, ठीक है। तो 3 में 3 को ऐड करना नंबर लाइन की सहायता से, नंबर लाइन की हेल्प से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ से हम 0 से स्टार्टिंग करेंगे। कितने स्टेप चलेंगे, 3 स्टेप्स। स्टार्टिंग करो, 1 2 3, कहाँ पहुँचे बच्चों हम, 3 पर पहुँच गए, लो। फिर करा 3 स्टेप और चल जाओ आगे। तो बच्चों 3 को छोड़ दो, अब 3 स्टेप और चलो, 1 2 3, कहाँ पहुँचे बच्चों, यहाँ से आप 6 पर पहुँच गए। कहाँ पहुँचे, 6 पर। यानी कि 3 में 3 को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। ये हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों देखो कितनी आसानी से हमने नंबर लाइन को भी सीख लिया और आपको बिल्कुल 100% मेरी बात समझ में आई भी होगी, ठीक है। तो बच्चों आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। अब बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसी बात पे, ठीक है। ढेर सारा होमवर्क दूंगा और मैं ये डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि आपके होमवर्क में दिखना, ये तो आप खुद बनाएंगे अपनी कॉपी पर, ये नंबर लाइन खुद बनाएंगे। मैं केवल क्वेश्चन दे रहा हूँ कि नंबर लाइन पे आपको इन्हें ऐड करना है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर ए है 9 + 1 = व्हाट। आपको इस बॉक्स में फिल करना है नंबर लाइन पे ऐड करके, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है। क्वेश्चन नंबर बी है 1 + 7 = व्हाट, ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सी है 3 + 6, आपको ऐड करना है और इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर डी 5 + 2, इसको ऐड करेंगे बच्चों और इसे भी आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई 7 + 2, और आप ऐड करके इसे भी यहाँ पर राइट करेंगे किसकी सहायता से, नंबर लाइन की सहायता से। क्वेश्चन नंबर एफ लिखिए 3 + 4, ऐड करके बच्चों आपको इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके इसका आंसर यहाँ पे राइट करना है, ठीक बच्चों। जल्दी से आप राइट कर लो।
चलो बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत ही स्मॉल चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर था बच्चों, ये अभी फिनिश हो जाएगा, इसलिए हम इसको भी राइट कर ही लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी, लिखा हुआ है फोर बॉयज आर वियरिंग रेड हैट्स, ठीक है, और 6 गर्ल्स आर वियरिंग blue hats. How many children are wearing hats in total? ठीक है बच्चों, और आपको यहाँ पे बॉक्स बना के रखा है, बॉक्स 1 प्लस बॉक्स 2, और आपको यहाँ पे बॉक्स में ऐड करके यहाँ पर राइट करना है। ठीक है, चलो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 4 बॉयज आर वियरिंग रेड हैट्स। बच्चों 4 बॉयज हैं, वो रेड हैट पहने हुए हैं। तो टोटल कितने रेड हैट हैं बच्चों? 4 लोग जो है, 4 चिल्ड्रन वो रेड हैट पहने हुए हैं। ठीक है, 6 गर्ल्स आर वियरिंग ब्लू हैट्स। 6 लड़कियां हैं, 6 गर्ल्स हैं जो ब्लू हैट पहने हुए हैं। तो बच्चों टोटल ब्लू हैट कितने हैं? 6 हैं। बच्चों बात समझ में आ गई? तो कह रहा है क्वेश्चन में हाउ मेनी चिल्ड्रन आर वियरिंग हैट्स इन टोटल। तो कह रहा है टोटल कितने बच्चे हैं जो हैट पहने हुए हैं, वो या तो रेड हो या तो ब्लू है, उससे मतलब नहीं है, टोटल कितने हैट हैं। तो बच्चों 4 हैट रेड के हैं, 6 हैट ब्लू के हैं। तो 6 और 4 को ऐड करना आपको नहीं सिखाया गया है? बिल्कुल सिखाया गया है। तो इन दोनों को ऐड करके बच्चों आपको यहाँ पर राइट करना है। ये मैं नहीं करूँगा, ये आप करेंगे। मैंने आपको समझा दिया कि आपको करना क्या है। ऐसे राइट करेंगे 4 + 6, और आपको 4 और 6 को ऐड करके यहाँ पर राइट करना होगा। यही आपका होमवर्क है, जल्दी से नोट कर लो इसे। चलो अब मैंने डिलीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे ऐसे ही आ जाएंगे, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। कुछ नहीं बच्चों इन क्वेश्चन में, या आप खुद करेंगे, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, हमें आएगा। हम करेंगे तो हमें आएगा, आप करेंगे तो आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा हुआ है। रवि हैज़ 3 पेंसिल्स। मैं लिख दे रहा हूँ, रवि हैज़ 3 पेंसिल्स। Sam gave 4 more pencils to him. How many pencils are there altogether? How many pencils are there all together? ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक बॉक्स, सेकेंड बॉक्स यहाँ पर, और थर्ड बॉक्स यहाँ पर। ठीक है, अब करना क्या है देखो, कह रहा है बच्चों रवि हैज 3 पेंसिल्स। तो बच्चों रवि के पास कितनी पेंसिल्स थे? 3 पेंसिल्स थे। ठीक है, सैम गेव 4 मोर पेंसिल्स टू हिम। सैम ने उसे 4 पेंसिल और दे दिए, 4 मोर पेंसिल्स, तो आपको 4 पेंसिल्स और हो गए। तो कह रहा है हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर ऑल टुगेदर। टोटल कितने पेंसिल्स हैं? तो बच्चों
रवि के पास 3 थे, 4 7 थे, टोटल कितने पेंसिल हो गए? तो आपको इन दोनों को ऐड करना है और 3 में 4 को ऐड करना मैंने आपको सिखाया है। तो 3 में 4 को ऐड करके आपको यहाँ पर राइट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये काम भी बच्चों आप खुद ही करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है और अगर मैं सारा कर दूंगा तो आपको भी तो कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से आप इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सब्ट्रैक्शन। अभी तक हम लोग एडिशन कर रहे थे, नंबर्स के बारे में जान रहे थे, ठीक है। तो बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही नई नई चीज़ों को सीखते जाइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।